बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम और आदाब कबूल कीजिए। ये जो ज़िंदगी है, इसमें हमारे रब ने हमको बहुत सारी नेमतें मुफ्त में दे रखी हैं। अब वो नेमतें दोस्तों की तरह होती हैं, वो नेमतें तोहफ़ों की तरह होती हैं, ये खूबियाँ होती हैं और इन खूबियों की एक कीमत होती है, इन खूबियों का एक भाव होता है। जिसकी खूबियों का भाव जितना ज़्यादा होगा वो उतना बाइज़्ज़त होगा, वो उतना साहिब सरवत होगा, वो उतना ही शानदार और उम्दा होगा। जिसकी खूबियों का भाव गिर जाए उसकी ज़ात का भाव गिर जाता है। जैसे स्टॉक एक्सचेंज में होता है, इसी तौर पे इंसानों की शख्सियत के साथ होता है। इससे पहले कि हम इस पे बात करें, मैं अपने बचपन की एक बात आपको सुनाना चाहता हूँ। हम गांव जाते थे, हमारा गांव तहसील चिश्तिया में था, 209 मुराद। तो हमारी दादी कहती होती थी, लाई लग न होवे कराला ते चंद्रा ग्वांड न होए। अच्छा, पंजाबी सुन के बड़ा मज़ा आता था। तो हम उनसे पूछते थे कि दादी इसका मतलब क्या है। तो वो उसे कहती थी कि अगर मियाँ सोने जैसा भी हो और वो लाई लग हुआ तो वो मट्टी से भी कमतर वो है। यानी मियाँ ऐसा होना चाहिए जो मर्द हो, जो दूसरों की बात सुने और उसका एनालिसिस करे, ठोक बजा के देखे, फिर फैसला करे। हर बात सुनी, इसे हम कहते हैं लाई लग, उधर सुनी और चल पड़े। तो दूसरी वो कहते थे चंद्रा ग्वाण ना, जो चंद्रा वो होता है जो हर बात पे यही करते हैं, हर बात पे तरसते रहते हैं, चीज़ों की नहीं, इनकी कभी अंदर से गुर्बत नहीं जाती। अमीर भी हो जाएं तो अंदर से ये गरीब के गरीब ही रहते हैं। अच्छा, जिन मौजू पे हमने बात का आगाज़ किया, मुझे ऐसे बच्चों से मिलने का बहुत इत्तेफाक होता है कि जिन्होंने अपने माँ बाप को आंसुओं से रुलाया होता है। ये बच्चे बहुत खूबसूरत होते हैं, दिखने भी इन्हीं इतने प्यारे और इतने शानदार कि इंसान सोचे काश मेरे बेटे और मेरी बेटियाँ ऐसे हों। रब ने कुछ को लंबा कद दिया हुआ होता है, कुछ की आंखें गलाफी होती हैं, बड़ी बड़ी आंखें, कुछ की आवाज़ बहुत अच्छी होती है। लाइक एक बच्ची के बारे में ये मसला दरपेश था, और ये एक बच्ची नहीं है, ऐसी बहुत सी बच्ची हैं। जो बच्ची भी आप देखें कि यूँ नहीं खड़ी बल्कि यूँ खड़ी है, ये उसी तरह की बच्ची है जिसकी साथ की दोस्तें, वो छठी में हों, वो सातवीं में, वो आठवीं में, वो नौवीं में, किसी भी क्लास में वो बच्चियाँ हो सकती हैं, वो उसको इस बात पे शर्मिंदा करती हैं कि खुद तो वो छोटी छोटी कद की हैं, ठिगनी सी या बौनी सी, तो उसको कहेंगे तुम इतनी लंबी जिन्नी सी लग रही हो, क्या मुसीबत है, तुम अगर छोटे कद की होती कितनी खूबसूरत लगती। तो अगले दिन वो बच्ची, यानी जिस चीज़ की कीमत थी, जो उसका भाव है, जो उसकी खूबी थी, तो वो यहाँ की बजाय ऐसा होना शुरू हो जाएगी। उसके कद और उसके जो कंधे हैं ये मुश्किल सिकुड़ जाएंगे, एंड रेस्ट ऑफ द लाइफ वो बड़ी होती, शादी, यानी वो चलेगी भी जूते पहन के तो भी वो पुराने जुमले, चूँकि वो लाई लग है अंदर से। तो जो माएँ हों, बाप हों या दोस्त हों या आपके घर के लोग हों, अगर किसी बच्ची के बारे में, इवन बड़ों के साथ भी जो होता है, ऐसा मसला होने लगे तो प्लीज़ उसको हेल्प आउट कीजिए। दूसरा, बाज़ बच्चियाँ और बच्चे जिनकी आंखें बड़ी होती हैं, देखिए खूबसूरती की अलामत है, बड़ी आँख हो, बड़ा माथा हो, ये फराखी होती है, किस्मत अच्छी होती है। जिसकी आंखें छोटी हों उसे मक्कार या मीन कहते हैं, जिसका माथा छोटा हो उसकी किस्मत बहुत अच्छी नहीं होती। सो फराखी माथे की हो या आँखों की, ये हमेशा अच्छे बख्तों की अलामत होती है। और उसको अगर ये कहा जाए कि तेरी आंखें डेले, इतने बड़े बड़े बग डेलर सी तुम हो, तो वो बेचारियाँ डर के सहम के आंखें चुची कर लेंगी, ऐनक लगाना शुरू कर देंगी। यानी बच्चियाँ ऐनक से हमेशा डरती हैं, पर ऐसी बच्चियों को हमने देखा कि अपनी ही दोस्तों के डराने से और अपनी ही दोस्तों के यानी उस साजिश से जो उस छोटी उम्र में उन्हें करनी आती है, कि उन्होंने आपकी खूबी को आपकी बदतारीफ़ी बना दिया। ऐसे बच्चों से भी मैं मिला और उनको देखा, आपकी ज़िंदगी में वैसे ज़रूर होंगे, कि रब ने उनको आवाज़ बहुत अच्छी दी, वो गुनगुनाए तो सुनने को जी चाहता है। ऐसे एक बच्ची ऐसी थी कि जो स्कूल में नात बहुत खूबसूरत पढ़ती थी। अच्छा, रब ने ये जो नेमत है आवाज़ की, ये सबको नहीं मिलती। उसको असेंबली में भी सुनते थे, कभी कभी टीचरें जब रिसेस होती, ग्राउंड में बैठ जाती तो उसको बाकायदा बुलाया जाता, माँ तल्लत के आओ और आके सुनाओ। तो जब वो साथ खड़ी होकर कोई अच्छा शेर पढ़ती, वो हम्द का, कोई नज़्म का, कोई नात का, तो जितने बच्चे बच्चियाँ पास से जा रहे होते थे वो रुक जाते। और शी वॉज नोन टू एवरीबॉडी कि माँ तल्लत की आवाज़ बहुत अच्छी है, उसकी तारीफ़ होती थी, शी वॉज लाइक अ हीरो। अच्छा, उस क्लास में एक नई लड़की आई, वो पढ़ने में बहुत अच्छी थी, शी वॉज टॉपर, एक साथ वाले स्कूल से आई थी। उसने आके देखा कि वो आंखों का तारा नहीं बन रही, वो मरकज़े निगाह नहीं बन रही, तो ये तो सबसे ज़्यादा चाहिए तो ये जाती है। तो उसने उसको कहा
कि तुम चाहती हो मेरी दोस्त बनना? उसने कहा हाँ क्यों नहीं, मैं तो, मेरी तो बहुत दिली ख्वाहिश है, तुम इतनी टैलेंटेड हो, इतनी ज़हीन हो। उसने कहा फिर एक ही शर्त है, तुम कल से ना कोई गाओगी ना गुनगुनाओगी, तो जब तक तुम इसको मना रखोगी तो मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। खातिन हज़रात, अगले 7 माह वो बच्ची गूंगों की तरह रही। अपनी टीचरों से वो कहती मेरा गला ख़राब है। और ये जो दुनिया है 5 से 6 माह बहुत लंबा अरसा होता है, हर चीज़ भूल जाती है, किसी को याद भी नहीं रहा कि माँ तलत की आवाज़ अच्छी थी। पर 7वें माह जब उनके एग्ज़ाम करीब हुए तो उसने उसको जैसे अब दूध से मक्खी की तरह निकाल के साइड पे कर देते हैं, और वो खामोशी से अपना पढ़ने लगी। उसने उसको यूँ अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया। अब उसके साथ जो डिज़ास्टर हुआ, ये दूसरा डिज़ास्टर था कि पहले तो अपनी उस खूबी से गई, अब उस दोस्त से भी गई जिसके लिए उसने ये किया था। तो ज़िंदगी में जो बड़े हों या छोटे, आप अपने घर में हों, दफ्तर में हों, अजीज़ों में हों, हमेशा खुली आंखों के साथ जिएं, किसी को अपनी खूबियों के साथ ना खेलने दें। अंग्रेज़ी में एक बड़ा शानदार जुमला कहा जाता है, डोंट लेट द पीपल ड्राइव यू, दे हैव नो राइट टू ड्राइव यू। दे इवन आप उसको क्यों मौका देते हैं कि आपकी ज़िंदगी में आके आपकी खूबियों को वो डिसग्रेस करे, डीफेम करे और एक फेक स्टेटमेंट दे के आपको कायल कर ले कि ये तुम अगर ये ना करो। इवन जो कलर आप पे बहुत सूट करते हैं आपके रंग को, वो उसको अगर अच्छे नहीं लगते और वो चाहती है या चाहता है कि आप सबकी मरकज़ निगाह न बनो, तो हमेशा आपसे ये कहेंगे कि तुम ज़रा फीके रंग पहना करो, ये तुम्हें अच्छे लगते हैं। हालांकि इस उम्र में तो जो फास्ट कलर्स हैं, जो खूबसूरत कलर हैं, डैशिंग कलर जो आंखों को भले लगते हैं, फीके तो बूढ़े बाबों के लिए होते हैं। ये जो बेरंग से बेरंग, बेबू, बेजायका रंग, ये कोई नौजवानों के पहनने के थोड़ी होते हैं। सो कभी अपनी ज़िंदगी में, वो स्कूल हो, वो कॉलेज हो, देखिए मैच्योरिटी किसको कहते हैं? मैच्योर इंसान तब बनता है जब हम सुने सारा कुछ और अपने अंदर एनालाइज करने के बाद फिर उसको देखें कि इसमें ये चीज़ मेरे काम की है, ये मेरे काम की नहीं है। कभी ज़िंदगी में लाइलग ना बनिएगा। अगर लाइलग बन गए तो आपसे ज़िंदगी में कभी कोई बड़ा फैसला भी नहीं हो पाएगा। लोग आपके साथ खेलेंगे और कभी आपका तमाशा बना देंगे। इवन आप अगर लड़की हो और आपकी शादी हो गई और ससुराल में चले गए, तो वहाँ कोई बहुत अच्छी आपकी ज़िंदगी बसर हो रही होगी और आप सॉफ्ट होंगे, आप काइंड होंगे, मोहब्बत करने वाले होंगे, खिदमत करने वाले, तो कोई वहीं उसी घर में कोई भाभी, कोई जिठानी, कोई देवरानी आपको समझाएगी क्या बेवकूफ़ हो, ये मत किया करो, सबको ज़रा दूर दूर रखा करो, इनको इनकी औकात में रखा करो, ये तुम्हारे सर पे चढ़ जाएंगे। सर पे नहीं चढ़ते। आपकी ज़िंदगी की खुशी और जो एहतराम वाला जो वक़्त आपकी थी वो ख़त्म हो जाएगी। वो यही चाह रहे होते हैं। सो बुज़ुर्गों के साथ हो, नौजवानों के साथ हो, छोटे बच्चों के साथ हो, अपने जब जब बैठा करें अपने प्यारों के साथ, तो कभी कभी इस तरह की चीज़ें ज़रूर डिस्कस किया करनी चाहिए। हम पता नहीं क्या चीज़ें डिस्कस करते हैं, कभी उनकी ज़िंदगी के गिर्द लेयर नहीं बनाते, कभी उनको बाखबर नहीं करते कि आग जलाती है और जो बर्फ़ है वो भी जलाती है। बर्फ़ अल्लाह माफ़ करे आपके पाँव और उंगलियां जो भी जहाँ भी ज़्यादा इस्तेमाल होती है, तो बुरी चीज़ें जो हैं, बुरी रवैये जो हैं और लोगों की बुरी साजिशें, उनकी जो शेप्स आपने देखी हैं, उनको कभी कभी ज़रूर अपने प्यारों के साथ शरीक करना चाहिए, शेयर करना चाहिए। यूँ आप अपनी खूबियों का भाव गिरने से अपने आप को बचा सकेंगे और आपकी इज़्ज़त, वक़्त और जो अहमियत है वो कायम और दायम रहेगी। ये सदा कायम रहे, यहाँ भी कायम रहे और मेरे रब के यहाँ भी कायम रहे। मनफी लोगों की कायम नहीं होती, मुस्बत लोगों की कायम होती है। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।